अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा सऊदी अरेबिया के क्वारंटीन रूल के बारे में और तवक्कलना के सारे क्यूआर कोड के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा, तवक्कलना में बहुत सारे क्यूआर कोड हैं और हर क्यूआर कोड के अलग अलग कलर हैं। मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि उन सारे अलग अलग क्यूआर कोड के क्या मतलब हैं और इन क्यूआर कोड का क्या काम होता है। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करने के कोई भी पैसे नहीं लगते। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सऊदी अरेबिया के क्वारंटीन रूल के बारे में। अगर आप कहीं भी बाहर से आते हैं सऊदी अरेबिया में तो आपको कितने दिन क्वारंटीन रहना पड़ेगा और कितने दिन के बाद आप कोविड-19 का टेस्ट करवा सकते हैं और कितने दिन के बाद आप जॉब पर जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं, सऊदी अरेबिया ने सारे कंट्री को दो कैटेगरी में बांटा हुआ है, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। कैटेगरी ए में वो सारे कंट्री आते हैं जो सस्पेंडेड नहीं हैं और कैटेगरी बी में वो सारे 20 कंट्री आते हैं जो सस्पेंडेड हैं। अगर आप कैटेगरी ए कंट्री से सऊदी अरेबिया आते हैं तो आपके तवक्कलनामे में लिखा होगा अराइव फ्रॉम अब्रॉड ब्रैकेट में ए और आपके तवक्कलनामे में ब्लू लाइट कलर का क्यूआर कोड शो होगा। अगर आप सऊदी अरेबिया में किसी भी कंट्री कैटेगरी ए से आते हैं तो आपको इस केस में 7 दिन तक आपको अपने घर में सेल्फ क्वारंटाइन होना पड़ेगा और जब आपका 7 दिन पूरा हो जाएगा उसके बाद जब आपके तवक्कलनामे में आपके क्यूआर कोड का स्टेटस चेंज हो जाए उसके बाद आप कहीं भी बाहर जा सकते हैं। दोस्तों, स्टेटस चेंज होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। हो सकता है ये आपका स्टेटस कुछ घंटे में चेंज हो जाए या हो सकता है आपका ये स्टेटस 24 घंटे के बाद चेंज हो जाए। जब आपके तवक्कलनामे में आपका स्टेटस चेंज हो जाए तो आप कहीं भी बाहर जा सकते हैं और इसमें एक दूसरा भी ऑप्शन है, आप चाहें तो उस ऑप्शन को भी फॉलो कर सकते हैं। जब आप सऊदी अरेबिया में आए उसके 48 घंटे के बाद आप कोविड टेस्ट करवा लें। कोविड टेस्ट के लिए आप अपने तवक्कलना या सेहती एप्लीकेशन से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। कोविड टेस्ट के लिए आपको 4 घंटे का परमिट मिलेगा। आपको उसी 4 घंटे के अंदर अपना कोविड टेस्ट करवाना होगा और आपके कोविड टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद अगर आपका रिपोर्ट नेगेटिव आता है तो आपका स्टेटस ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद आप कहीं भी बाहर जा सकते हैं। ये सारे रूल उन लोगों के लिए है जो भी कैटेगरी ए कंट्री से सऊदी अरेबिया आएंगे, ये रूल उन पर लागू होता है। और कैटेगरी बी वाले के लिए मान ले कैटेगरी बी से सस्पेंड हट जाता है और आप कैटेगरी बी कंट्री से आते हैं, उस केस में आपको क्या करना होगा। कैटेगरी बी वाले के लिए भी वही रूल है। अगर आप कैटेगरी बी कंट्री से आते हैं तो आपको भी 7 दिन का सेल्फ क्वारंटीन करना होगा। छठे दिन आपको अपने तवक्कलना या सेहती एप्लीकेशन से कोविड के टेस्ट के लिए अपॉइंटमेंट बुक करवाना होगा। कोविड का टेस्ट करवाने के लिए कैटेगरी बी वाले को भी वैसे ही 4 घंटा मिलेगा। उसी 4 घंटे के अंदर आपको किसी भी कोविड टेस्ट सेंटर पर जाकर अपना टेस्ट करवाना होगा और आपकी रिपोर्ट जब निगेटिव आ जाए तो और जब आपका तवक्कलना पर स्टेटस चेंज हो जाए उसके बाद आप कहीं भी बाहर जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये हो गए सऊदी के क्वारंटीन रूल जो कि कैटेगरी ए कंट्री और कैटेगरी बी कंट्री से आने वाले पर लागू होता है। और अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ तवक्कलना के सारे क्यूआर कोड के बारे में कि इन सारे क्यूआर कोड का क्या काम होता है। तवक्कलना में लगभग 7 क्यूआर कोड हैं और इन सारे कोड के अलग अलग कलर हैं, जैसे ग्रीन डार्क, ग्रीन लाइट, ऑरेंज, ब्राउन, ब्लू, वायलेट, ग्रे। इन सारे कोड के अलग अलग मतलब हैं।
चलिए मैं आप लोगों को एक एक करके QR कोड के बारे में बता दूं। सबसे पहला QR कोड जैसे ही आप अपने तवक्कलना एप्लीकेशन को ओपन करेंगे वो आपके स्क्रीन पर शो हो जाएगा। ये QR कोड डार्क ग्रीन कलर का होगा और यहाँ पर आपके सामने लिखा होगा इम्यून बाय फर्स्ट डोज। दोस्तों ये QR कोड आपके तवक्कलना में दो तरीके से ग्रीन हो सकता है। अगर आपने वैक्सीन का पहला डोज लिया होगा तो यहाँ पर लिखा होगा इम्यून बाय फर्स्ट डोज और यहाँ पर जो भी डेट में आपने वैक्सीन ली होगी वो शो हो जाएगी। या फिर आपको वैक्सीन लेने से पहले कोरोना हुआ होगा या किसी तरीके का इन्फेक्शन हुआ होगा तो भी ये QR कोड ऐसे ही ग्रीन होगा। बस यहाँ पर आपको इम्यून बाय फर्स्ट डोज की जगह पे लिखा होगा इम्यून बाय इन्फेक्शन। उसके बाद दोस्तों आप जैसे ही इस QR कोड को प्रेस करेंगे आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं ये लाइट ग्रीन QR कोड का मतलब क्या होता है। अगर ये लाइट ग्रीन QR कोड आपके तवक्कलना होम स्क्रीन पर शो होता है इसका मतलब है नो इन्फेक्शन नेगेटिव। ये कॉमन है। अगर आपका QR कोड ग्रीन है तभी आपको सऊदी अरेबिया के किसी भी मॉल में या किसी भी ऑफिस में एंट्री मिलेगी। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं ये ऑरेंज QR कोड के बारे में। अगर आपके तवक्कलना में आपका स्टेटस ऑरेंज हो जाता है इसका मतलब है अगर आप किसी भी कोरोना पॉजिटिव आदमी के पास जाएंगे या कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आपके आसपास से भी गुजरेगा तो ये QR कोड आपके तवक्कलना में ऑरेंज हो जाएगा। दोस्तों अगर आपके तवक्कलना में आपका QR कोड ऑरेंज हो जाता है तो इससे आप बाहर तो जा सकते हैं पर किसी ऑफिस किसी मॉल किसी भी बंद जगह पर आप नहीं जा सकते। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस ब्राउन QR कोड के बारे में। दोस्तों अगर आपके तवक्कलना पर आपके QR कोड का स्टेटस ब्राउन हो जाता है तो इसका मतलब है या तो आपको किसी तरीके का इन्फेक्शन हुआ है या आप कोरोना पॉजिटिव हैं। अगर आपके तवक्कलना एप्लीकेशन में आपका QR कोड ब्लू लाइट स्टेटस में शो होता है तो इसका मतलब है आप किसी भी कैटेगरी ए कंट्री से आए हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने सऊदी अरेबिया क्वारंटीन रूल के बारे में आप लोगों को पीछे बतलाया था। अगर आप कैटेगरी ए कंट्री से आते हैं तो आपको क्या क्या करना होगा वो सब चीज़ यहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा और आप इसको फॉलो करेंगे। और दोस्तों अगर आपके तवक्कलना में आपका स्टेटस वॉलेट QR कोड के साथ शो होता है इसका मतलब ये है आप कैटेगरी बी से किसी भी कंट्री से आए हैं जिनको सऊदी अरेबिया ने सस्पेंड किया हुआ है। और दोस्तों आपके तवक्कलना में आपका स्टेटस ग्रे QR कोड में शो होता है इसका मतलब है दोस्तों या तो आपके मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है या फिर आप अपने मोबाइल में VPN यूज़ कर रहे हैं। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।